नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है सिंह राशि के लिए, लियो। सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि इस वक्त ग्रहों की क्या स्थिति बनी हुई है और उनका आपकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी जिंदगी में किस तरह की सिचुएशन चल रही है। अगर आप किसी परेशानी में हैं तो आपको वहां पर क्या जानने की जरूरत है, आपको क्या करने की जरूरत है। तो सबसे पहले अगर बात करें ग्रहों की, तो हाँ, आपके पहले घर में केतु है और इस वक्त 7वें घर में राहु। तो इन दोनों की वजह से आप कुछ उलझन में हो सकते हैं, कंफ्यूजन्स बनी हुई हो सकती हैं, आप काफी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, या फिर आपको अंदर एक इनसिक्योरिटी है, एक तरह का फियर है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको बेचैन कर रहा है। आपकी रिलेशनशिप्स को लेकर, पार्टनरशिप्स को लेकर, आपकी शादीशुदा जिंदगी को लेकर भी कुछ परेशानियां हो सकती हैं। और कुछ ऐसा भी कि आपके कुछ लॉसेस हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ खर्चे हो सकते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड हों, उनको लेकर भी आप परेशान हैं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आप अभी समझ नहीं पा रहे कि आप इन सब के थ्रू क्यों जा रहे हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपको अगर अपनी जिंदगी का कोई डिसीजन बनाना है, पार्टनरशिप्स को लेकर, रिश्तों को लेकर, तो शायद आप किसी इंतजार में हैं। आप कोई सच जानना चाहते हैं। आपको है कि आपको क्लैरिटी मिले, सच पता चले, उसके बाद ही आप कोई फैसला करें। तो आपकी ये सिचुएशन अटकी ही हुई है, आपको इंफॉर्मेशन मिल नहीं रही, आपको कुछ समझ नहीं आ रही, तो उसकी वजह से भी आप बस सोचते चले जा रहे हैं। इसका कोई एंड नहीं हो रहा, इसका कोई सल्यूशन नहीं निकल रहा। अब अगर आप भी ऐसी ही सिचुएशन में हैं, तो यहां पर सबसे पहले तो ओपन माइंडेड हो जाइए। कभी कभार हमारी अपनी ही सोच काफी फिक्स्ड होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अगर कोई चीज टूट गई, कोई चीज खराब हो गई, तो हमारा शक उस शरारती बच्चे पर ही जाएगा जो हमारी नजर में तोड़फोड़ करता रहता है। जरूरी नहीं होता कि उसी ने ही कुछ तोड़ा है, उसी ने ही खराब किया है, बस हमारी सोच उस पर चली जाती है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको भी अपनी सोच पर फिक्स नहीं होना है, हर चीज को ध्यान से देखना है। बाकी इतना ध्यान रखिएगा कि अगर इस सोच से, इस इंफॉर्मेशन से आपका कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, तो इसको ज्यादा सोचिए मत, इसको जाने दीजिए। क्योंकि केतु आपके पहले घर में होने की वजह से आपके दिमाग में बहुत तरह की सोच आएगी और आप उस चीज को छोड़ भी नहीं पाएंगे। आपके अंदर एक ऑब्सेशन सी बनेगी कि आपको जानना है। तो केतु का पहला रूल है कि जाने दीजिए, किसी भी चीज के साथ अटैच मत होइए, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा ऑब्सेशन के साथ फॉलो मत करिए। अगर तो हाँ, आपको कोई जरूरी फैसला करना है, तब तो समझ आती है कि हाँ, आपके लिए इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है। पर अगर इसके बिना आपका काम चल सकता है, तो आप इसे जाने दीजिए। बस आप अपने मन को शांत करिए, उसके बाद मन की सुनिए, उन विचारों को सुनिए जो आपके मन में आ रहे हैं। जब आप शांत होकर कुछ सोचेंगे, कुछ देखेंगे, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि केतु आपको मेडिटेटिव स्टेट में जाने को भी कहता है। वो कहता है कि बस चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, उसके बाद उन विचारों को सुनिए, आपको क्लैरिटी मिलेगी। हाँ, इतना भी ध्यान रखिएगा कि अगर मन में कुछ डर आ रहे हैं, कुछ खोने का डर है, कुछ गलत होने का डर है, उन डर को भी जाने दीजिए, क्योंकि वो राहु की पैदा की हुई इल्यूजन है। राहु इंसान को डराता है, उसको इनसिक्योर करता है और फिर उसके मन के ऊपर अपना कब्जा करता है। क्योंकि राहु ऐसा ही कहता है कि जब तक इंसान को डराया ना जाए, उस पर काबू किया नहीं जा सकता। तो इसी वजह से बेकार के डर जाने दीजिए।
इंसान अपने विचारों तक तभी पहुंच पाता है जब अपने मन से पहले डर को निकालता है, क्योंकि डर जहां पर बैठा होता है वहां पर कुछ भी शांत नहीं हो सकता। डर को जाने दीजिए, उसके बाद आप देखिएगा कि कैसे हर चीज एक एक करके आप ही के सामने क्लियर होती जाएगी। बाकी हाँ, अगर आप किसी से अपने लिए कंसल्टेशन लेना चाहें, मदद लेना चाहें तो ज़रूर लीजिए। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बात करिए, किसी टैरो रीडर से पूछ लीजिए, किसी से भी जो आपकी इस मामले में मदद कर सकें। क्योंकि अगर आप उस इंफॉर्मेशन को ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो हो सकता है कोई इस मामले में आपकी मदद कर दे। क्योंकि अगर आपको कोई डिसीजन बनाना है, आप इंतजार में हैं, तो हाँ, आपका इंतजार खत्म हो सके। बाकी इतना ध्यान रखिएगा कि सिर्फ इन वीडियोस पर डिपेंड मत करिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं होता ये आप ही के लिए हो। हाँ, यहाँ से इंफॉर्मेशन लीजिए, पर हाँ, जहां भी आपको अपने लिए मदद चाहिए तो कंसल्टेशन जरूर लीजिए। तो आज के वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।